बेसिकली जो हम प्रोग्राम में अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए, अपने डिज़ायर नीड को पूरा करने के लिए जो वैल्यूज़ हम लेते हैं, उस वैल्यूज़ को हम डेटा टाइप बोलते हैं। और बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 4 तरीके के डेटा टाइप होता है। वो कौन 4 टाइप्स हैं, बहुत इजी है, आप केवल समझिए। पहला है इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर कहा जाता है फर्स्ट वाले को, है ना। और दूसरे वाले को फ्लॉट बोला जाता है, फ्लॉट डेटा टाइप। थर्ड को हम लोग कहते हैं कैर डेटा टाइप, यानी कैरेक्टर डेटा टाइप। और फोर्थ को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पाइथन की ही बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी लैंग्वेज में ये बेसिकली 4 डेटा टाइप तो यूज होते ही होते हैं, इंटीजर, फ्लॉट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। ये 4 डेटा टाइप आपका यूज हो, ठीक है। 4 डेटा टाइप यूज होने के बाद आप समझना ये इंटीजर डेटा टाइप कहते किसको हैं। तो इंटीजर डेटा टाइप कोई ऐसा वैल्यू जो नेगेटिव भी हो सकता है और जो पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू है जो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो वो वैल्यू इंटीजर डेटा टाइप होता है। फ्लॉट डेटा टाइप मतलब होता है वैसे वैल्यूज जो ऑलरेडी फ्रैक्शनल पार्ट को कंटेन करते हैं, यानी 10.05 है ना, एंड 1.25, दैट इज कॉल्ड, ये जो पार्ट रहेगा, ये जो पार्ट रहता है, दैट इज कॉल्ड द फ्लॉट डेटा टाइप। कैरेक्टर हम किसको कहते हैं भाई, तो जो भी सिंगल कैरेक्टर और अल्फाबेट होता है एक्स वाई जेड, वो सिंगल कोट के बीच में जब होता है, दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टर टाइप। और स्ट्रिंग मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, जैसे मैं यहाँ लिख दूं कुमार, तो कुमार इज लेटर्स इज कॉल्ड कुमार, तो ये डबल कोट में पास होगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग डेटा टाइप। ये भी अगर हम लिख दें एक्स वाई जेड, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, देन रेज योर हैंड। ओके, फर्स्ट प्रियदर्शनी सिंह एंड अनुष्का गुप्ता, चलिए आप बोल सकती हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं समझ में आया। कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं समझ आया, ओके। तो कैरेक्टर डेटा टाइप का मतलब होता है वैसे वैल्यूज जो सिंगल कैरेक्टर हो, जैसे कि एक्स वाई जेड समथिंग, कुछ भी अल्फाबेट सिंगल, जो सिंगल कोट के बीच में पास होगा, ऐसे दोनों तरफ सिंगल कोटेशन मार्क लगा हुआ रहेगा, दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टर डेटा टाइप। आप समझिएगा कि ये है, इसका मतलब वो कौन सा डेटा टाइप है, कैरेक्टर है, ठीक है। एनीबॉडी रेज, उसका गुप्ता, सर इसका यस, यस बोलिए। सर प्लॉट के बारे में सर बता इसका दीजिए मतलब सर। तो वेरिएबल भी हो सकता है ना। वेरिएबल मतलब वैल्यू स्टोर करना होता है, और जो कि वेरिएबल का मतलब जो वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो वो वेरी कर रहा है, मतलब चेंजेस हो रहा है। तो चेंजेस हो रहा है तो आप ये समझिएगा ना कि चेंजेस हो रहा है तो किस डेटा टाइप में चेंजेस हो रहा है, इंटीजर से float में जा रहा है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है ना। तो इस तरीके से वो चेंजेस हो रहा है। सर एक बार देन प्लॉट के बारे में बता दीजिए। तो प्लॉट के बारे में बता दीजिए। आसिया लारिब, आसिया लारिब, डेटा टाइप का डेफिनेशन बोल दीजिए ना। डेटा टाइप का डेफिनेशन बाबू है द टाइप ऑफ डेटा विच यू आर यूज्ड इन योर प्रोग्राम, the type of data which you are used in your program, that is called data type, okay। anybody, कोई भी क्वेश्चन हो बाबू, हैंड को रेज करना जरूरी है। वंदना कुमारी सर, 10.00 also a float data, yes it is also a float data type because here you put 0.00, okay। वंदना,
वर्षा। अनुष्का गुप्ता, व्हाट इज फ्लॉट डेटा टाइप? फ्लॉट डेटा टाइप बहुत इजी है ना, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट हो, पॉइंट वाली वैल्यू हो, जैसे कि 2.5 समथिंग है ना, 6.5 समथिंग है, दैट इज कॉल्ड द फ्लॉट डेटा टाइप। इंटीजर तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कैरेक्टर में नहीं हो सकता, स्ट्रिंग में नहीं हो सकता है। लेकिन जहां पे ये पॉइंट लग गया बीच में, उसके बाद कोई नंबर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द फ्लॉट डेटा टाइप। ओके, आई होप कि सबका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा डेटा टाइप में। चलिए हम लोग याद करते हैं कि जब आप वेरिएबल पढ़ रहे थे, ये कैलकुलेट करके बाबू देख लो कि 1/7 ये क्या आ रहा है, तो जो वैल्यू जिस तरीके की आएगी डेटा टाइप होगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करो, फ्लॉट डेटा टाइप में यही आएगा, पॉइंट तो लग जाएगा, जब पॉइंट लग जाएगा तो प्लॉट होगा। अनन्या, प्रिया रानी, यस रेशियो वाला किस में बोलिए मैम। रहेगा? फिर से क्वेश्चन एक बार और बोलें। सर रेशियो वाला फ्लॉट में आ सकता है? रेशियो कैलकुलेट होगा ना, कैलकुलेट करके देखेंगे किसमें आता है। फ्लॉट में अगर आता है तो फ्लॉट में रखेंगे। कैसे होता है? कैलकुलेशंस कैसे होता है, अगर कोई वैल्यू आप लिख दिए कि 4/5, तो 4/5 को डिवाइड करिएगा ना, अब उसका जो आपका आंसर आएगा पॉइंट में आएगा। जब पॉइंट में आंसर आ रहा है, इसका मतलब फ्लोट डेटा टाइप है वो। ओके, अभी किसी का हैंड रेज नहीं है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जहाँ पे पाइथन कुछ मैंने बताया था एक बार कि कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड इन द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, ये भी एक नियम था वेरिएबल का। यस। तो वेरिएबल में कीवर्ड क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड। आप किसी तरह के रिजर्व वर्ड को आप समझ रहे हैं कि वो मेरे लिए रिजर्व है, या ये मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है ये पाइथन की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, ट्रू का, एसेट का, एल्स का, ग्लोबल का, रेज का, नॉन लोकल, फॉल्स का, डेफ, कुछ मीनिंग होता है। तो आप अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन में एज लिख करके और यहाँ लिख दें 10, वेरिएबल 10, तो एज इज ए टाइप ऑफ कैसे ट्रीट कर रहा है, वेरिएबल है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एज जो है वो कीवर्ड है। बात समझ में आ गई? एज जो है वो एक कीवर्ड है, और लैम्डा एक कीवर्ड है, पास एक कीवर्ड है, इंपोर्ट एक कीवर्ड है, जिसका यूज आप कुछ इस तरीके के वेरिएबल डिक्लेरेशन में नहीं कर सकते हो भी। और इसका एक और है कि हम लोग इस कीवर्ड के मीनिंग को, मतलब को, जो निकलता है इसका मतलब, उसके मीनिंग को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, वो पहले से बना बनाया है। बात समझ में आ रही है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे कि दैट इज द टाइप ऑफ कीवर्ड्स इन पाइथन, ये कीवर्ड्स होता है पाइथन का। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप कि ले लिया होगा आप लोगों ने। यस सर। ओके,
तो देखिए, अब सिलेबस की जहाँ तक चर्चा हो रही है, तो सिलेबस हम लोग जो पढ़ेंगे वो पाइथन जहाँ तक भी पढ़ेंगे वहाँ तक क्वेश्चन आएगा, और ये के CALC से और प्रेजेंटेशन से काफ़ी यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। ज़्यादातर यही चैप्टर्स पे आप ध्यान देंगे, प्रेजेंटेशन चैप्टर से, CALC से, और ये पाइथन से। तो बहुत अभी PA थर्ड साइड होगा आप लोगों का, तो उसमें बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे, कोई बहुत ज़्यादा नंबर का भी नहीं है, 20 नंबर्स का है, तो कोई अभी वो चिंता करने की बात नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एकदम बेसिकली उसी से आने वाला है क्वेश्चन एकदम। और पढ़ाई तो बहुत बेस्ट हो रही है, आप देख रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकली सब कुछ मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, सारा कुछ दिखा दे रहा हूँ। केवल ध्यान से आप एक बार देख लोगे, दिमाग में ग्रैब हो जाएगा, और फिर आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। चलिए बोलिए, कौन बोल रहा था? जो बोलना चाहते हैं वो रेज योर हैंड फर्स्ट, रेज योर हैंड फर्स्ट। अब कोई अपना हैंड रेज नहीं कर रहा। श्रेया दीप, मैं आपको ऑन कर रहा हूँ, चलिए बोलिए। सर एक बार और बता दीजिए ना। कौन सा? सर कीबोर्ड वाला। कीबोर्ड नहीं है, कीबोर्ड तो सबसे पहला बात है कि आप प्रोनाउंसिएशन ही गड़बड़ हो रहा है आपका। कीबोर्ड नहीं है, दैट इज अ कीवर्ड्स। आप देख रहे हैं ना, कीवर्ड्स, सॉरी कीबोर्ड सर। नहीं। तो कीवर्ड, जो कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होता है कि स्पेशल रिजर्व वर्ड्स होता है। स्पेशल रिजर्व वर्ड का मतलब उसका कुछ स्पेशल मीनिंग होगा जो आप चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं कर सकते। पाइथन अपने लिए रिजर्व करके रखा है, उसका डिक्लेरेशन हम वेरिएबल में नहीं कर सकते, उसका कुछ ना कुछ अलग मीनिंग होता है। तो इस तरह के वर्ड्स को जो रिजर्व हैं, जिसका रिजर्व मीनिंग होता है, पाइथन अपने लिए रिजर्व करके रखा है। तो इस तरह के वर्ड्स को कीवर्ड्स बोला जाता है, और ये रिजर्व वर्ड्स हैं आपके पास पाइथन के। तो ये आपको ले लेना है कि हाँ, स्क्रीनशॉट में, हाँ ये रिजर्व वर्ड है, इसका यूज हम वेरिएबल डिक्लेरेशन में नहीं कर सकते हैं, अपने लिए यूज नहीं कर सकते। इसका कहीं यूज है, जहां जरूरत पड़ेगा हम इसका यूज करेंगे, बट वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम इस कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि दीज कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल। क्लियर पर वेरिएबल के डिक्लेरेशन में इसका यूज नहीं होगा। ओके अब पाइथन कीवर्ड्स के बाद हम स्क्रॉलिंग करते हैं। शायद कौन सा उसके बाद टॉपिक है? आप लोग पास बुक है क्या? एक बार देखेंगे, मेरे पास तो नहीं है। ऑपरेटर्स, पाइथन ऑपरेटर्स, कुछ स्पेसिफिक ऑपरेटर्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो हम लोग उस ऑपरेटर्स के बारे में अभी जानकारी लेंगे। थोड़ा सा टाइमिंग है अभी, तो हम लोग पढ़ लेते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। देखिए, पाइथन ऑपरेटर, ऑपरेटर्स आर दोज विच परफॉर्म सम ऑपरेशन इन गिवन ऑपरेंड। बहुत इजी डेफिनेशन है ना? आप इस पे लिखें, इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, बट मैं जो बोल रहा हूँ बहुत एक लाइन का डेफिनेशन है कि पाइथन द ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स व्हिच परफॉर्म सम ऑपरेशन इन द गिवन ऑपरेंड्स। ठीक है, ये बेस्ट डेफिनेशन है। तो कैसे? अगर मैं यहाँ ए लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा दिया और बी यहाँ लिख दिया, तो दैट इज द ऑपरेटर। इसको हम क्या कहेंगे? प्लस सिंबल को, ये ऑपरेटर है। ठीक है, ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है। और जिस पे काम हो रहा है, जिस पे
काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेंड्स। ये ऑपरेंड है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेंड्स, दैट इज कॉल्ड ऑपरेंड्स। अब समझ में आ गया ना कि ऑपरेटर्स आर दोज विच परफॉर्म सम ऑपरेशन इन गिवन ऑपरेंड्स, गिवन ऑपरेंड्स इज कॉल्ड ऑपरेटर। Anybody confusion? Write in chat. ऑपरेटर में कोई कंफ्यूजन? ओके, तो पाइथन में कुछ ऑपरेटर्स जो होता है ना, टाइप होता है, उसका कुछ टाइप्स होता है ऑपरेटर का, विच आर एज फॉलोज। मतलब जो ऑपरेटर होते हैं उसके कुछ टाइप, अरिथमेटिक ऑपरेटर। आप लोग नहीं होगा बुक में तो ये स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, फिर प्रॉब्लम होगी आप ही लोग, अगर स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिख रहे हैं और कॉपी में नहीं लिख रहे हैं तो फिर दिक्कत आप ही लोगों को होगी। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है। हम लोग ये 4 तरह का ऑपरेटर पढ़ेंगे, बीट वाइज भी पढ़ लेंगे, बट इन सारे का तो 9th में जिक्र नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि ये यहाँ पूरे टाइप आप जरूर लिख लेंगे कि अरिथमेटिक भी होता है, कंपैरिजन भी होता है, असाइनमेंट भी होता है, लॉजिकल भी होता है, बीट वाइज होता है, मेंबरशिप होता है और आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है। अब टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आप क्लियर कर लिए, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किसको कहेंगे? तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मतलब जो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रहा हो तो उसको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर में रखते हैं। बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होता है? जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, है ना, फ्लोर, डिवीजन, एक्सपोनेंट, ये सारा चीज बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। इसको हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का नाम देते हैं, जो कि यहाँ पे टाइप किया हुआ। प्लस वाला जो है प्लस करेगा, माइनस वाला सिंबल माइनस करेगा, डिवाइड वाला डिवाइड करेगा, मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल मल्टीप्लाई करेगा, ये परसेंटेज का सिंबल क्या करेगा? रिमाइंडर फाइंड आउट करेगा। ये याद रखिएगा, परसेंटेज का सिंबल क्या करेगा? को फाइंड आउट कर रिमाइंडर नहीं, शेषफल नहीं, शेषफल